पहुंच गया उस घर में जिसका लंबे काल से इंतजार था। बड़ी लंबी यात्रा है, 84 जन्मों की वो यात्रा अब पूरी हुई। अब वापस घर का पता मिला, पिता का पता मिला। आह्वान करती हूँ उस परम पिता परमात्मा का, ज्ञानेश्वर योगेश्वर पिता का, आ जाइए प्रभु, ज्ञान योग की धारणा कराने के लिए, अपने समान बनाने के लिए। कब से बच्चे आपका आह्वान इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए मीठे बाबा। आ रहे हैं वो नीचे की ओर, निरहंकारी निराकारी धाम को छोड़कर बैठे हैं हिस्ट्री हॉल में। देते हैं मुझे कमल पुष्प का आसन और मन बुद्धि संस्कार की डोर अपने हाथ पे ले लेते हैं। बना देते हैं मुझे चातक पक्षी, भरते हैं मुझ में एकाग्रता के संस्कार, बाप समान बनने की वो तीव्र इच्छा। इस मुरली के महावाक्य से, उसके वर्णन चिंतन, उसके मनन चिंतन से, पढ़ने और पढ़ाने से फिर से मेरे मन बुद्धि को वो क्लीन एंड क्लियर बना रहे हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। जैसे कल की मुरली बहुत ही पावरफुल थी, धारणा युक्त, वैसे आज 25 सितंबर के महावाक्य है ना। आज बाबा बेहद का बाप टीचर हमारे लिए स्कॉलरशिप लेकर आए हैं, है ना। और बाबा ने खुशी न रहने के कारण बताए हैं। बाबा ने तो यहाँ 2-3 ही बताए, हमें बहुत अच्छे से इसका चिंतन करना है कि खुशी क्यों नहीं रहती है ना। पहले उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि खुशी कहाँ गायब हो जाती है। योग अग्नि क्या है वो भी बताया, विनाश काले प्रीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि, वो भी बाबा ने समझाया है ना। और बाबा ने बहुत पावरफुल हमें वरदान दिया है शक्तिशाली आत्मा का। और अव्यक्तशाला भी बहुत पावरफुल है। तो देखते हैं आज के महावाक्य क्या कहा है बाबा ने। बाबा ने क्वेश्चन पूछा है, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहेगी तो उसका कारण क्या है। मतलब भगवान को जिसको आधा कल्प हमने ढूंढा है, अब वो मिल गया, अब वो मिल गया और हमें पता नहीं चल रहा हमें क्या करना है। लेकिन वो इतनी श्रीमत दे रहा है, इतना सिखा रहा है, फिर भी वो खुशी नहीं रहती। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना हो गई ब्राह्मण बच्चों के लिए, बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो उस पर हमें बहुत गौर करना चाहिए। हम खुद को भी चेक कर रहे थे तो देखो चेहरा कैसा है, मूली क्लास में कैसे बैठे हैं, पूरा दिन चेहरा कैसा रहता है। और बाबा कह रहा है कि जान चली जाए खुशी ना जाए, है ना। तो अमृत वेले भी बाबा ने देखो कितनी अच्छी शिक्षा दी है जो हमने ग्रुप में भेजी है। तो अभी सभी बताएं कि खुशी क्यों नहीं रहती है। सभी इसी टॉपिक पर बोलेंगे, क्यों खुशी नहीं रहती है। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। जब हम श्रीमत पर मनमत मिला देते हैं तो खुशी नहीं रहती। ओम शांति। ओम शांति। व्यर्थ संकल्प चलते हैं इसलिए खुशी नहीं रहती। बीच बीच में कार्य करते वक्त बाबा को न चाहते हुए भी भूल जाते हैं, इसलिए भी खुशी नहीं रहती। व्यर्थ विचारों के कारण खुशी नहीं रहती और बाबा पे पूरा निश्चय नहीं न होने के कारण। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बुद्धि में पूरा ज्ञान न होने के कारण खुशी नहीं रहती है। अर्थात कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाले भी आत्मा है और ये सृष्टि का एक खेल ड्रामा है और उसी अनुसार वो आत्मा एक्ट कर रही है। लेकिन हम इस ज्ञान को भूल जाते हैं, बेभान में आ जाते हैं, इसके कारण खुशी नहीं रहती है। ओम शांति। ओम शांति। तो कर यहाँ तुम आए ही हो बेहद की स्कॉलरशिप लेने, इसमें तो रेस करनी चाहिए। और कर यह है ईश्वरी लाठी, याद नहीं करते हैं तो धोखा खाते हैं। और कर अब तुम्हें हर बात में बाप समान, फूल समान और प्योरिटी में फूल और प्यार में फूल रहना चाहिए। ओम शांति।
जल्दी से बताए फिर। ओम शांति। हाँ जी, बाबा बोल। को हम अच्छी रीति याद नहीं करते, इसलिए हमें खुशी नहीं रहती। और ओम शांति। जब श्रीमत की अवज्ञा करते हैं तो उसका भी बोझा चढ़ता है, तो उसके कारण भी खुशी नहीं रहती। ओम शांति। क्या बात है, क्यों ब्रेक हो रही है आज? फटाफट बोलो। सबने परफेक्ट ही बताया है, और कुछ है? मैं अपना चार्ट नहीं लिख सकती, मैं दे नहीं सकती, इसलिए मुझे खुशी नहीं होती। जी, रोज बाबा हमें इतनी श्रीमत देते हैं, रोज डायरेक्शन भी इतनी सारी देते हैं, है ना। फिर हम यहाँ डिस्कस भी करते हैं बहुत सारी बातें, फिर हम उस पर करना भी चाहते हैं, अभ्यास भी करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। फिर हम उस लक्ष्य भी रखते हैं। जब वो लक्ष्य हमारा पूरा नहीं होता है ना, तब भी हमसे वो खुशी गायब हो जाती है। करना बहुत कुछ चाहते हैं, फिर हम किसी को कंपेयर भी कर लेते हैं कि अच्छा उस आत्मा का पुरुषार्थ तो देखो ऐसा है, मेरे से तो होता ही नहीं है, वो तो इतना करते हैं, मैं क्या करूंगी बाबा, संगम तो ऐसे ही बीतता जा रहा है, समय तो है भी नहीं, और ये परिस्थितियां, ये घर वाले, है ना, इतनी सारी बातें होती हैं, बाबा मैं कैसे करूंगी। तो उस वक्त दिल शिकस्त हो जाते हैं, वो खुशी गायब हो जाती है। फिर एक होता है हमारे पुराने विकर्मों का बोझा होता है बहुत, है ना, कि हमने ब्राह्मण बनने के बाद भी बहुत विकर्म किए हैं, बहुत सेवत की अवज्ञा की है। तो वो बोझा है ना, हमें इतना बोझिल रखता है, जो हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो हमारे कर्म के हिसाब किताब भी रहते हैं, लेकिन अगर ज्ञान की गहराई में नहीं गए हम, तो भी हमारी खुशी गायब हो जाती है। आप ये देखो, एक एक अव्यक्त महावाक्य, साकार महावाक्य इतने पावरफुल होते हैं। अगर निरंतर उसका मनन चिंतन चलता रहे तो हमारा हमारा मन ठहर जाता है। मन और बुद्धि को ठहराना है, वो बहुत ही भटके हैं। तो कैसे आएगा उसमें ठहराव? तो उसको ठहराव लाने के लिए ज्ञान के भीतर जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। और जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे, उतना ही हमारा योग पावरफुल होगा, है ना। कल भी बाबा ने बताया था, अगर योग अच्छा है, हाँ, तो ज्ञान की धारणा अच्छी होती है, ज्ञान अच्छा है तो योग अच्छा हो रहा है। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि रोज के महावाक्य बस एक बार रिवाइज हो गए, हाँ, यहाँ डिस्कशन हो गया, मुरली लिखकर भी भेज ली, फिर भी वो महावाक्य क्यों मेरे नशे में नहीं आए हैं, क्यों उसकी खुशी नहीं रहती है। तो बार बार अपने आप को चेक करना है हमें, खुशी कहाँ गायब हो जाती है ना। और किसी को कुछ कहना है? अभी बताएं बाबा ने और क्या क्या कहा है पूरी वाणी में, परमात्मा महावाक्य जो आज की वाणी है, बाबा ने और क्या कहा है। सभी एक एक पॉइंट एटलीस्ट इतना तो बोल ही सकते हैं, है ना। ऐसा होता है जो आत्मा बोलती रहती है वो बोलती रहती है, जो नहीं बोलती है वो बिल्कुल म्यूट हो जाती है। हाँ, सभी बताएं क्या कहा बाबा ने आज की वाणी के डिस्कशन में। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि जब ज्ञान सूर्य का प्रकट होता है तब अज्ञान अंधेर विनाश होता है। और बाबा ने कहा कि शिव बाबा आते हैं जब कोई भपका नहीं होता है। अगर शिव बाबा आए तो भपका हो, तो ब्रह्मा बाबा का भी भपका होवे फिर। और बाबा ने कहा कि बस बाबा बार बार एक ही बात कहते हैं कि आप आत्मा हो, आप देह नहीं हो। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि अच्छी रीति याद करो कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। तो भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, तो वह तो समझते हैं कि श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नामरूप है ना। तो यह तो पढ़ाने वाला है मीरा का बाप। तो आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं, तो ये नई बात है। ओम शांति। ओम शांति। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर को चलाती है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है।
छोटी सी आत्मा में 84 जन्म लेकर सारा पाठ बजाती है। ऊंचे ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती। आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, मालूम नहीं पड़ता। आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। जीव छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है। ओम शांति। ओम शांति। बाप कहते हैं बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। इस समय तुम पढ़ रहे हो। आवाज नहीं आ रही नीलिमा में। ओम शांति। बाप कहते हैं मैं एक कुल और 2 डायनेस्टी बनाता हूँ। सूर्यवंशी महाराजा महारानी और चंद्रवंशी राजा रानी बनते हैं। इन्हों को कहेंगे डबल सिर ताज। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं तो उनको लाइट का ताज नहीं होता है। उन डबल ताज वालों को मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं। पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। वह है ही पावन दुनिया, वहां पतित होते नहीं। उनको कहा जाता है सुखधाम, वाइसलेस वर्ल्ड। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरंकारी रहना। जैसे शिव बाबा का कोई भक्का नहीं है, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरंकारी रहना, पावन बनकर हम बनाने की सेवा करना। ओम शांति। ओम शांति। बाप ब्रह्मा बाप में प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं, तुम पतित बने हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बने हो। इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। फिर बाप तुम्हें सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाप तुमको हर रोज नई नई बातें सुनाते हैं। तुमको मुख से सुनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज के मुरली में बाबा ने हम बच्चों को स्कॉलरशिप लेने के लिए कहा है कि स्कॉलरशिप लेनी है तो एक बाबा के सिवा कोई याद ना आए। फिर बाबा की कैसी दबोगी फिर बाबा ने आगे आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा ही शरीर के द्वारा बढ़ती है। आत्मा ही छोटी बड़ी नहीं होती है। जीव है जो शरीर है वो छोटा बड़ा होता है ना। तो बाबा कह रहे हैं आगे कि बाबा हम ब्राइड्स का ब्राइडग्रूम बनकर आया है, हमको ही पतित पावन बनाने। कल भी बाबा ने एक बात कही थी, बाबा का जो ऑलमाइटी अथॉरिटी का टाइटल है वो इस समय का है। आज भी बाबा ने यही बात करी कि बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है। तो बाबा बस यही कहना चाहते हैं अपने बच्चों से कि विनाश काल जब होने वाला है, अभी हम देख भी रहे हैं, तो प्रीत बुद्धि रखनी है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आप सबको प्रीत बुद्धि रखनी है। तो ईश्वरीय लॉटरी जो बाबा से मिली है, पहली है याद, दूसरा है दैवी गुण धारण करना। फिर बाबा ने कहा आपको राजा रानी बनना है और आपको प्रजा बनानी है। फिर आज बाबा ने ये बताया कि बाबा एक कुल और 2 डायनेस्टी का निर्माण करते हैं ना। तो ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी बाबा बनाते हैं।
फिर आज बाबा ने अपने लिए भी बताया कि बाबा प्योरिटी में फुल है, प्यार में फुल है, ज्ञान में फुल है ना, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। और ऐसे बाबा से हमको वर्षा मिलता है, तो ऐसा बनने के लिए हम बाबा के पास जाते हैं। ये बहुत वंडरफुल बात है कि हम भी बाप समान हो, प्योरिटी में, प्यार में, ज्ञान में, सुख में, हर बात में बाप समान बनने के लिए बाबा के पास, मतलब संपूर्ण श्रृंगार करने के लिए आत्मा बाबा के पास जाती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। फिर आज का वरदान भी बहुत बहुत पावरफुल था। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा बाबा। हम सभी जानते हैं कि जो थॉट्स हैं या शक्तियां हैं ना, उसमें एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है। वो ऑरा इतना पावरफुल होता है कि वो हमें तो प्रोटेक्ट करता ही है, लेकिन हमारे साथ साथ जहां तक हमारा ऑरा पहुंचता है, जहां तक हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, वो सारी आत्माएं सेफ्टी का अनुभव करती हैं, है ना। तो बाबा आज कह रहे हैं कि शक्तिशाली आत्मा वो है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। इतनी पावरफुल विल पावर जिसे बाबा कहते हैं, है ना, कि एक सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए। तो बाबा कह रहे हैं शुद्ध संकल्पों की शक्ति को पहचानो। हाँ, कि क्या शक्ति है शुद्ध संकल्पों में। अगर आज दुनिया वाले भी संकल्प करते हैं, हाँ, तो उसे पॉजिटिव संकल्प कहा जाता है, लेकिन जो हमारे संकल्प हैं वो डिवाइन है। वो पॉजिटिव से ऊपर है, क्योंकि भगवान ने दिए हैं। हाँ, दुनिया में कोई ऐसा संकल्प कर ही नहीं सकता कि मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, कोई ऐसा संकल्प नहीं कर सकता। वो शुद्ध संकल्प सिर्फ हमारे लिए बाबा ने दिए हैं, वो हमारी गिफ्ट है, वो हमारी पहचान है। तो ये शुद्ध संकल्प बाबा ने कहा इनमें इतनी शक्ति है कि वो हमारी सेफ्टी का साधन तो बनेंगे, लेकिन सर्व आत्माओं की सेफ्टी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कहती हूँ कि मैं लाइट हाउस हूँ, मैं मास्टर बीज रूप हूँ, अगर मैं इस स्थिति में अपनी लाइट और माइट को चारों ओर फैलाती हूँ, हाँ, तो मेरे चारों ओर उन आत्माओं की भी सेफ्टी हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प, हाँ, तो दृढ़ता दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई कमजोर हो उनके लिए घेराव छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन और किला बन जाए। और आज का स्लोगन है सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने ये भी हमें समझाया कि पूरे ही ज्ञान का अगर देखा जाए, तो जो भी श्वेता बहन बता रहे थे, शुद्ध संकल्प है ना, संकल्प से सृष्टि, ब्रह्मा बाबा ने संकल्प से सृष्टि रची, हमें भी वही करना है। संकल्प बहुत बड़ी जागीर हमारे लिए तो संकल्प ही है। सबसे श्रेष्ठ खजाना ही संकल्प है ना। और समय अनुसार उस संकल्प को हम यूज करते हैं, तो समय और संकल्प हमारे श्रेष्ठ खजाने बन जाते हैं। हमारे हर बोल और हर संकल्प में एक क्रिएटिव एनर्जी होती है। हाँ, तो उस क्रिएटिव एनर्जी से हम अनअवेयर रहते हैं। जैसे ब्राह्मण बच्चे भी बहुत ही अलबेले बन जाते हैं उसमें। हम कुछ भी सोचते रहे, फिर हमारा अटेंशन जाता है, अच्छा ये तो व्यर्थ है, अच्छा ये तो नेगेटिव है। इसलिए बाबा ने कहा ना 15 दिन पहले कि भाई, सॉरी, लास्ट संडे की वाणी में भी बाबा ने कहा कि 1 मिनट में अपना चेकिंग करना है हमें, है ना। सेकंड लास्ट संडे में एक मिनट में अपने संकल्पों को चेक करो, कौन से संकल्प चल रहे हैं, क्योंकि संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ खजाना। अगर उसको हम पहले तो ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ, तब मैं जाकर उस समय के खजाने को सफल कर सकती हूँ, है ना। फिर बाबा ने आज आगे बात बताई है, आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। तो भगवान खुद हमें पढ़ाते हैं। तो सभी आत्माएं ब्राइड्स है और वो राम है ब्राइड को, जो सब एक है। बाबा ने कहा
तो सबका ही एक ही ब्राइड ग्रूम है। बाबा ने यहाँ ग्लानि की बात करी कि बाबा आप कच्छमच अवतार हो। कैसे कैसे ग्लानि कर दी है। बाबा ने बोला ईश्वर को सर्वव्यापी कहकर बहुत ग्लानि, बहुत निंदा और पाप कर देते हैं, डिफेम कर लेते हैं और भारी निंदा करते हैं। और कच्छमच को बाबा ने बोला भी आपको कई बार कहते हैं आपको तो खुद को अपने जन्म का पता है, लेकिन देखो मुझे मेरे तो जन्म भी आपने कितने कर दिए है ना। और कैसे कैसे बाबा को रूप दिए हैं ना। न किसी में आधा जानवर है, किसी में आधा मनुष्य है, किसी मतलब ना पूरा मनुष्य ना पूरा जानवर। मतलब इतनी खराब देखो मनुष्य की बुद्धि देखो कैसी तमो प्रधान कि भगवान को कैसे कैसे बता दिया। कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकता है भी भगवान, ठिक्कर पित्तर में कैसे हो सकता है। लेकिन देखो मनुष्य का मतलब ये है रावण की तमो प्रधानता, ये है बुद्धि की ये जो रिजिडनेस जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं सोचा कुछ भी बोल दिया और उसकी पूजा भी कर ली। हद ही हो गई वो तो, है ना। फिर बाबा ने कहा जो आचार्य की बात हो रही थी, शंकराचार्य की बात हो रही थी, तो बाबा ने कहा शिवाचार्य का तो कोई भपका ही नहीं होता। हाँ भक्ति का भपका है, उन सन्यासियों का भपका है, शंकराचार्य का भी है, लेकिन शिवाचार्य का तो कोई भाई भपका नहीं है, उनके साथ तो कोई पलटन नहीं है। ये तो शास्त्रों का सार ही सुनाते हैं। अगर शिवाचार्य का शिव बाबा का भपका दिखाएं तो पहले इनका मतलब कि ब्रह्मा बाबा का दिखाना पड़े। और ब्रह्मा बाबा ने तो सब कुछ समर्पित कर दिया था, है ना। तो ब्रह्मा बाबा भी जितना सिंप्लिसिटी से रहे ऐसे थोड़ी रहते। पहले तो वो ऐसे थे ही नहीं, भक्के से ही तो रहते थे। लेकिन बाबा ने उनको सादगी पर ले आया क्योंकि उनका सब कुछ करा दिया सफल, है ना। तो मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ, तुम बच्चे पतित बने हो और फिर पावन बनते हो। ना बाबा के पास, ना ब्रह्मा के पास, ना तुम्हारे पास शास्त्र है। बाबा ने बोला मैं कभी शास्त्रों को नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो शास्त्रों का सार तुमको बताता हूँ। तो बाबा के पास कोई शास्त्र नहीं है, ब्रह्मा बाबा के पास नहीं है, ना तुम्हारे पास शास्त्र है। हम क्या करते हैं अपनी बुद्धि में ज्ञान को भरते हैं, अपना जीवन उस ज्ञान का स्वरूप बना देते हैं। मतलब हमारा जीवन ही एक चलता फिरता शास्त्र समझ लो। हमारा जीवन ही चलता फिरता तीर्थ है, शास्त्र है ना। तो मैं तो तुमको मुख से राजयोग सिखाता हूँ, जिसका भक्ति में नाम गीता नाम रख दिया है। देखो भगवान अभी जो शास्त्र सिखा रहा है हमें, जो राजयोग सिखा रहा है, उसको भक्ति में क्या कर दिया, गीता नाम रखा। ये तो पढ़ाई है और पढ़ाई में कभी श्लोक अध्याय आदि नहीं होते हैं, है ना। वहाँ क्या होता है, वेद होते हैं, श्लोकास होते हैं, अध्याय होते हैं। बाबा ने बोला यहाँ ऐसा नहीं होता है। फिर शिव जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसलिए बाबा ने कहा मेरी शिवरात्रि कही जाती है। जब देवताएं गिर जाते हैं ना, बाबा ने बोला भाई देवताओं को कभी शराब आदि थोड़ी चढ़ती है, भोग लगाया जाता है क्या। देखो खान पीन की धारणा के बारे में कई बार लोग बोलते हैं, तो हम उनको यही जवाब देते हैं कभी देवी देवताओं को आप लहसुन प्याज वाला सब्जी भी नहीं चढ़ाते हैं ना। देखो अपने अभी ये श्राद्ध चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में भी आप देखना लहसुन प्याज वाला हम कभी नहीं चढ़ाते पूर्वजों को। तो हम ये बताते हैं कि जब उनको नहीं चढ़ाते तो आप क्यों खाते हो। नहीं चढ़ाने का मतलब है कि वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे, तो हम आत्माएं को स्वीकार कर रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है ना वहाँ, ना। लेकिन देखो बाबा ने कहा ये भी गड़बड़ हो जाती है। देवताएं जब गिरे तब शराब आदि पीते हैं, वही आत्माएं जब गिर जाती है तो खुद शराब भी पीने लगती है। फिर बाबा ने कहा काम अग्नि काला बनाती और योग अग्नि, है ना, शिव बाबा की याद गोरा बनाती है। ये है ईश्वरीय लॉटरी। हाँ, तो यहाँ दैवी गुण धारण करने और बेहद की स्कॉलरशिप भी लेनी है। हाँ तुम्हारे ब्राह्मणों का एक कुल है और मैं दो एक कुल और दो डिनेस्टी बनाता हूँ। कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हो। अगर राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े। बाप ज्ञान का सागर ज्ञान सूर्य आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है ना। और बाबा ने विनाश काले प्रीत बुद्धि के बारे में कहा कि बस और कोई भी याद ना रहे, है ना। तो यहाँ बाबा ने आज आत्मा की सूक्ष्मता के बारे में बताया। तो जब हम सुन रहे थे तो ये पता है सभी को कि जितनी ही कोई भी बात सूक्ष्म होती है उतनी वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। आप साइंस के साधनों को भी देख लो, जो पहले बड़ा बड़ा होता था अब छोटा 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 होते बहुत ही सूक्ष्म हो गया है ना। तो बाबा ने कहा मैं आत्मा इतनी सूक्ष्म हूँ, परमात्मा भी इतना ही सूक्ष्म है, तो कितना शक्तिशाली है, तो हम भी इतने ही शक्तिशाली जितना बाबा शक्तिशाली है ना। लेकिन वो एवर प्योर है, लेकिन हम ऐसे आते हैं पार्ट में इसलिए हम प्योर नहीं रह पाते, लेकिन शक्ति तो वही की वही हम धारण कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने हर टाइटल में हमें मास्टर का टाइटल दे दिया है ना। बाप समान क्यों बोला, ऐसे ही क्योंकि आत्मा बहुत बहुत ही शक्तिशाली है। हम जितना उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं अपनी शक्तियों को यूज कर सकते हैं। ये यज्ञ के बारे में बाबा ने कहा तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो और खाद निकल जाती है, इसी को ही योग अग्नि कहा जाता है।
फिर बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा हमको खुशी और उल्लास नहीं रहता है। तो बाबा उल्लना दे रहे, अरे बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर, तुमको खुशी नहीं रहती है? तुम पूरा याद नहीं करते तो खुशी नहीं ठहरती है, पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है। देखो, खुशी नहीं ठहरने का कारण ज्ञान नहीं है बुद्धि में। फिर अभी जो बताया श्वेता बहन ने कि बाबा नॉलेज फुल है, वो नॉलेज देते हैं, प्योरिटी में, प्यार में, सब में फूल, तो हर बात में वो फूल है ना। तो हमें भी वो ऐसा बना रहा है। तुम कोई देह नहीं हो, अपने को सिर्फ और सिर्फ आत्मा समझो, और बाप समान निरंकारी हमें बनना है, पावन बन सबको बनाने की भी सेवा करनी है। वरदान स्लोगन तो श्वेता बहन ने समझा दी है बहुत अच्छे से। हाँ, अभी अव्यक्त इशारा है, भक्तों को सर्व प्राप्ति का आधार क्या है? इच्छा मेरी इच्छा मात्र अविद्या स्थिति। किसकी? मेरी इच्छा मात्र अविद्या स्थिति होती है तो मैं भक्तों को सर्व प्राप्ति का वो रस चखा सकती हूँ। तो जब स्वयं ऐसे हो जाते हैं तभी आप आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। हमें करना है ना, हमें सभी की, हर ब्राह्मण की ये इच्छा है कि बाबा अंतिम सांस तक मुझे यूज करे, लेकिन लायक तो बनना पड़े। ऐसे थोड़ी बाबा यूज कर लेगा, है ना। तो सर्व इच्छाएं की पूर्ण कर सके ऐसे हमें बनना है। तो अपने प्रति कोई इच्छा नहीं हो तो हमें चेक करना है, कहीं वही मेरी तो कोई इच्छा नहीं है छोड़ी। हाँ, रॉयल रॉयल भी अन्य की इच्छा पूर्ण करने का सोचो तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। देखो, संपन्न बनने का कितना प्यारा सा मार्ग बताया। इच्छा मात्र अविद्या बन जाओ और सबकी सारी इच्छाएं पूर्ण करो। बहुत अच्छी विधि बताई बाबा ने, है ना। सबकी इच्छा पूर्ण करो तो स्वयं की स्वतः बन जाएंगी और संपन्न बन जाओगे, है ना। तो आज की वाणी से हम धारण क्या करेंगे? अपने संकल्पों को बार बार हम चेक करेंगे। हमारा पुरुषार्थ ये रहेगा कि जान चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अमृतवेला बाबा ने जो डिरेक्शन दी थी दोनों ही ग्रुप में भेजी गई है, फिर से उसको पढ़ना, इतना अच्छे से बाबा ने बताया है। कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए, है ना। खुशी जैसा कोई खजाना नहीं है, तो हमें खुश रहना है। और औरों को जितना ही हम खुश रहेंगे, हम बाबा के घर पे सैंपल हाउस बन पाएंगे, है। खुश रहो, कुछ भी हो जाए खुश रहो। जान चली जाए लेकिन खुशी ना जाए, है ना। पद चला जाए, खुशी ना जाए, कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। तो खुश रहना है, बस ये हमें ध्यान रखना है अपने संकल्पों पर। और हमारा शक्तिशाली आभा मंडल हमारे शुभ संकल्पों से बना हुआ वो, और बाबा ने कहा ना, एक घर में एक ब्राह्मण होता है तो भी वो पूरे कुल को उतार लेता है। 21 कुल को उतारने वाली कुमारियां कहते हैं ना, तो वो कौन है? हम ही तो है। तो एक आत्मा भी अगर ज्ञान में चल पड़ी तो वो सबको, पूरे ही कुल को, हाँ, चाहे वो पियर पक्ष है, ससुर पक्ष है और बाकी सब है, तो सभी कुल को वो तार सकती है। इतनी पावर होती है उस शुभ संकल्प में। ठीक है जी। तो ये थे आज के महावाक्य। और किसी को कुछ पूछना कहना है आज की वाणी से? ठीक है, अभी हम संडे की वाणी करेंगे। हाँ, संडे की वाणी को रिवाइज करेंगे, कल भी रह गई थी ना। अभी संडे बाबा ने क्या कहा, उसके मेन मेन पॉइंट्स बताए सभी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने संडे की मुरली स्नेह की मैन चलाई थी। स्नेह ऐसी चीज है जो जिसका यादगार ब्रह्मा बाबा का कहते कलकत्ते में दिया हुआ है। फिर जैसे गंगा सागर में समा गई, ऐसे स्नेह ऐसी शक्ति है जो सहज ही परिस्थिति से पार हो जाती है और बाबा की छत्र स्नेह बाबा की छत्र छाया बन जाती है। और सब कुछ समर्पित करने में भी सहज लगता है स्नेह होता है तो। और समर्थ आत्मा भिखारीपन से भी मुक्त हो जाती है। और इसमें मैन इस दिन 18 जनवरी थी ना, इसलिए मैन ब्रह्मा बाबा से स्नेह था। और बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि अचानक
अचानक बाबा ने कहा कि वो चले गए, तो उसमें भी बाबा ने कहा ना कि है ना अ, कि बच्चों से छुट्टी लेके आते तो वो कहते हैं ना ओटे सो अर्जुन, वो उसका गायन है अर्जुन का गायन है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो बाबा ने कहा है कि इसीलिए कि अचानक चले आए तो नष्टो मोहा का स्मृति लब्धा का वो गायन है, इसीलिए। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया, तो उसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है कि गंगा सागर में समा गए। ओम शांति। बस संडे की वाणी इतनी ही है, फटाफट बताओ सभी। ओम शांति। आज बाबा ने हमें स्मृति स्वरूप व समर्थी स्वरूप कहा है। बाबा बच्चों में स्नेह की लहर देख रहे हैं। स्नेह हर बच्चे के जीवन का वरदान है। स्नेह की शक्ति ने ही हम सबको बाबा कहते हैं सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, इसमें माया नहीं आ सकती और हम मायाजीत बन सकते हैं। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज हो जाता है। ओम शांति। और कुछ? बाबा कहते हैं एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा स्नेह में डुबकी लगाना। जो डुबकी लगाते हैं तो सहज मुश्किल हो जाता है, इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह में समा जाओ। ओम शांति। ओम शांति। संडे की मुरली में बाबा ने 3 शब्दों की शिक्षाएं दी थी कि निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो बाबा ने कहा कि हमेशा ये समझना है कि मैं आत्मा करावनहार हूँ। और बाबा ने कहा था कि जब आपकी स्थापना होती है, आपके कनेक्शन से ही साइंस के कार्यों में वृद्धि होती है। ओम शांति। ओम शांति। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली और दूसरे है संकल्प द्वारा वंशावली। संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, आपकी रचना डबल फॉरेनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले है। ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स डबल सिकिल दे है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आत्माएं समस्त आत्माओं को पुकार रही है, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्त करो। तो विश्व के आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं ही छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। तो अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो, परेशान आत्माओं की सुख शांति की अंजलि दो। तो यही है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ओम शांति। ओम शांति। उनका कि मुख में सदा मधुरता हो, एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं होना चाहिए। बाबा का मन बुद्धि में सदा शुभ भावना की भावना और बाबा का रामदेव की भावना और दाता बन की भावना हमेशा बना रहे। ओम शांति। और बाबा ने कहा है कि अपने फीचर से फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ।
और सेवा करके सेवा करना अर्थात समी पाना और पुण्य का खाता जमा करना, दुआएं लेना। और सारे दिन में देखना है कि हमने किसी को नाराज तो नहीं किया, दुआएं मिली हैं, यह पुरुषार्थ करना है। और निस्वार्थ स्नेह व सम्मान देंगे देंगे लेने और देना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं कि स्नेह शक्ति या स्नेह की शक्ति जब सहज कर देते हैं ना, स्नेह की शक्ति जब सहज कर देते हैं तो स्नेह में समझ आते हैं, तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हैं। और सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया में माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती है। ओम शांति। ओम शांति। ये 18 जनवरी की वाणी थी, है ना। तो बाबा ने यहाँ स्नेह के बारे में बताया है, स्नेह क्या क्या होता है ना। तो यह स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। स्नेह की शक्ति ने ही आपको बाप का बनाया है। ये स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। तो स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती, है ना। फिर सहज मायाजीत बन जाते हो। तो जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं कर पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है ना। तो अमृत वेले से बाप दादा हम बच्चों को देख रहे थे। तो आज भी बाबा ने कहा अमृत वेले बच्चों ने बाप को और बाप ने बच्चों को क्या करा, गले में स्नेह की माला डाली। फिर बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया। बाबा ने आगे बताया बाप के प्यार का सबूत समान बनने का, हम्म वो करके दिखाओ बस। सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देता है ना। तो हे समर्थ आत्माओं, ऐसी भिखारी आत्माओं को भिखारीपन से मुक्त करो। हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्त करो, ये भक्त पुकार रहे हैं, है ना। विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएगी। बड़ी पावरफुल बात। हाँ, बेहद का करेंगे तो हदें अपने आप खत्म होने वाली है। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और बाबा ने ड्रिल भी कराई थी इन तीनों की, बराबर। बार बार हमें क्या करना है, निराकारी धाम में जाना है, फिर आना है साकारी तन में। तो ये ड्रिल हमने तो जैसे हम कर ही रहे हैं, बाकी सबको भी करना है, करते ही होंगे आप। फिर बाबा ने डबल फॉरेनर से भी बात करी। उससे पहले बाबा ने कहा कि आपको फॉलो फादर करना है। तो परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो, है ना। यही है फॉलो करना, बस इतना फॉलो करने का बाबा ने बोला, है ना। फिर कहा डबल फॉरेनर्स हंसी हंसी में बाबा को कहते, बाबा क्यों चले गए, आप अगर रुकते तो हम आपसे मिलकर जाते। तो ये लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, बाबा ने कहा, है ना। अगर नहीं जाते तो कैसे बनता है एग्जाम्पल। तो इसका प्रत्यक्ष सबूत अब दिखाओ। और फिर बाबा ने ड्रिल बताई है, वो तो हो गया। फिर बाबा ने टीचर से बात करी थी, जो अभी बताया। जमा का खाता खास कहा है बाबा ने, है ना। इंदर ग्रुप से जब बात करी बाबा ने, तो अभी सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य का खाता जमा करना, दुआएं जमा करना। तो सबने पुण्य का खाता जमा किया है। ये दुआएं या पुण्य का एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है ना। तो सारे दिन में कोई भी हमसे नाराज नहीं हो, ये भी हमें चेकिंग करना है। तो हम क्रोध वाले चार्ट में जब देखते हैं तो यहाँ होता है ना, उसमें नाराजगी पॉइंट है ही, ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो हमें उसमें वो बहुत ही, कल सबने चार्ट दिया है ना, कल सबने चार्ट दिया था क्या, कौन बाकी है कल के चार्ट में।
दीदी मैंने लिखा है पण मासनो आखा मासनो मोकलू छू हूँ। हाँ हाँ, वो तो पता है मुझे आपका। तो जिसने नहीं दिया है चार्ट देना शुरू कर दे प्लीज सभी। अच्छा, तो ये थी महावाक्य मोस्टली सब। और वरदान था दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव, है ना। तो शक्ति तो है लेकिन उसमें दृढ़ता नहीं है तो कोई काम की नहीं है वो शक्ति। इसलिए बाबा ने कहा है ना, दृढ़ता ही सफलता का आधार है। तो हर शुभ संकल्प में दृढ़ता हमारी होनी चाहिए, हर शुभ संकल्प में। तो बहुत ही अटेंशन देना है कि मैं त्रिकालदर्शी आसन पर सीट पर देख रही हूँ, सीट पर सेट होकर, है ना, कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है और भी अच्छा होने वाला है। और श्रेष्ठ संकल्प में दृढ़ता भरती जा रही हूँ, तो वो क्या हो जाता है, मनसा वाचा कर्मणा, हम शक्तिशाली हो जाते हैं। सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है, ये स्लोगन था, है ना। तो ये थे संडे के महावाक्य। अच्छा जी, दोनों ही वाणियां हो गई हैं आज। सॉरी हम थोड़ा बिजी थे तो बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब रहा। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।